आपको स्क्रीन पे मोड़ा बनता नज़र आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों, कई गांवों, कई कस्बों में फैले हुनर का एक और नमूना है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में हैं। ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर इलाका है और ये एरिया अपना मोढ़ा, कुर्सी और बॉक्सेस इस सामग्री से बनाने के लिए मशहूर है। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ क्षेत्र भी है और कई यहाँ पे तीर्थयात्री भी आते हैं। तो कभी भी है, आप जब इस सड़क से गुजरेंगे गजरौला या आगे अमरोहा मुरादाबाद की तरफ, NH-24 है, गजरौला अमरोहा तरफ या मुरादाबाद तरफ कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क पे गंगा जी के किनारे पुल के पहले दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें मिलती हैं लाइन से, पुल के इधर भी उधर भी, जहाँ पे मोड़े बनते हैं। तो हमारी ये उत्सुकता हुई कि भाई बिकते तो सड़क पे हैं, मैंने बनते बोल दिया, बनते कहाँ हैं? तो अंदर गढ़मुक्तेश्वर कस्बे में आ गए जहाँ पे ये बनते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपको निर्माण के पीछे देखिए जरा, आयुष जी बैठे हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है, पीछे बन रहा है उनके, वो भी प्रोडक्ट है। और बाएं हाथ पे एक भाई साहब बॉक्स बना रहे हैं, वो लॉन्ड्री बैग की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके के कई हुनर दिख रहे हैं। सामने दुकान है, वहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे मतलब सब आपको 50 मीटर की परिधि में दिख रहा है। ये लदाई का काम भी हो रहा है। और ये क्या है? गमला स्टैंड है, इसमें गमला फिट कर दो अपना, कहीं भी बेडरूम में या कहीं भी आप। ये गमला स्टैंड? हाँ जी। अच्छा जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी। अच्छा जी। लोकेश जी, आप जरा बताएंगे पहले कि क्या क्या सामग्री लगती है इसको बनाने में? इसमें सबसे पहले तो ये सरकंडा लगता है। सरकंडा? हाँ जी, हमारे सरकंडा आप कहाँ स्टोर करके रखते हैं? गंगा जी के खादर में पैदा होता है ये। गंगा जी के खादर में, मतलब पास में ही? हाँ जी, नवंबर से और जी मार्च तक ये आता है। ये सरकंडा है। सरकंडा क्या हिसाब मिलता है? ये गड्डियाँ आती है करीबन 50 सेंटों की, 60 सेंटों की, तो उसके हिसाब से मिलता है। 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये का सेट मिलता है। हाँ, 50 गड्डी आती है इतनी बड़ी बड़ी बन के। और फिर उस पे ये घास लगती है। ये भी इसी में पैदा होती है, इसी के ऊपर होती है, इसके ऊपर। इसको क्या जाता है? ये भी पूला बोलते हैं, पूला बोलते हैं। पूला जी। वो सरकंडा है, ये सरकंडा है, ये पूला है। जी जी जी। और नाइलॉन, यही 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। नाइलॉन बांध होता है इसी में एक बांध होता है पैदा। बांध? हाँ, वो मैं भी दिखाता हूँ। दिखाइए। ये जो बन रहा है, ये बॉक्स जो बन रहा है। अच्छा, ये जो सुतली है, ये वाली रस्सी, बांध जो पैदा होता है, ये भी इसी में पैदा होता है। बांध ये तैयार है, ये कंप्लीट मूड़ा है, छोटा लेडीज के लिए ये इस तरह का आती है ये बन के। ये बांध है। हाँ, ये भी हमारे, ये तो हमारे गांव में जो रस्सी इस्तेमाल होती थी, यही इस्तेमाल होती थी पहले। हाँ जी, तब इतना प्लास्टिक नाइलॉन तो था नहीं। हाँ जी, ये तो अब आ गया फैंसी आइटम। ये चीज़ कम पैदावार होने लगी तो तब से ये नाइलॉन चालू हुआ है। अच्छा जी। तो ये कब से कहाँ पे, यहाँ पे लोकेश जी कितने वर्षों से ये काम चल रहा है इस कस्बे में? मेरे नज़र में जी 250-300 साल से ये काम चल रहा है यहाँ पर। आपके पिताजी वगैरह भी यही? हाँ जी, हमारे दादा परदादा तक भी यही काम करते थे। अच्छा, और बच्चों ने काम सीखा आपके? हाँ, बच्चे तो जब पैदा इस काम में हुए हैं तो घर पे सीख ही जाते हैं, घर पे काम होता है। तो हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे से लेके और जी 70-80 साल के बुढ़े तक सब करते हैं इस काम को। जी। तो नाइलॉन के आने से वैरायटी आई, आराम हुआ या पीस खराब हुआ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ये है जो इस माल की शॉर्ट पड़ती थी उसकी दिक्कत खत्म हो गई। इसकी दिक्कत खत्म हो हाँ। गई। लेकिन अच्छा तो यही लगता है। अच्छा ये लगता है, मजबूती भी इसमें ज़्यादा है, टिकाऊ भी है। ये कितने पैसे का है? अच्छा, ये हमारे यहाँ से जाता है जी 500 रुपये का जोड़ा। 500 रुपए का जोड़ा? जी। इसमें लगभग, जेरी जी ये लेके चलना है, इसमें लगभग 300 रुपये की लागत आ जाती है हमारी। 300 की लागत आ जाती है। और बनाने में कितना समय लगता है एक पूरा बनाने में? 2 पीस बनते हैं एक दिन में। एक दिन में 2 एक पीस? कारीगर से। अच्छा, तो फिर तो 400 का मार्जिन तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। बाजार में जाके ये दिल्ली में कितने का बिकता होगा? दिल्ली में तो देखो जी, रोड पे आदमी बैठा है, कितने भी पैसे मांग लो, फिर भी मोटा माटी कम से कम इसको 800-700 रुपये से कम नहीं देगा वो। 700-800 एक का? नहीं, जोड़े का। अच्छा, 500 जोड़ा है, आप बोल रहे हो कि आप 500 में बेचते हो। हाँ। बढ़ते बढ़ते 800-900 तक पहुंच जाए। हाँ जी। अच्छा जी। तो एक तो ये मोड़ा हो गया, इसको कैसे बनाते हैं जरा फ्रेम दिखाइए। हाँ? लोहे का फ्रेम ये होता है फ्रेम है। पहले फ्रेम बनवाते हो आप लोग वेल्डिंग करवा के, अलग अलग डिजाइन का? बनते हैं यहाँ पर दुकानों तो जब ये काम होता है तो दुकानदार खुद ही बना के रखते हैं इन्हें,
उनसे ही खरीद के लाते हैं उन्हें। और क्या क्या आइटम बनते हैं मोड़े के अलावा? मोड़े के अलावा देखो ये टेबल बनती है, ये इस तरह की टेबल है ये। अच्छा एक इससे बड़ी टेबल है ये इधर। हाँ ये बड़ी टेबल है। मत निकालिए यहीं से दिख रही है। और जी जरी जी, और ये देखो पीछे वो आप उधर ये रैक है। अरे वाह, ये मैं ले लेता हूँ, मेरी किताबें आ जाएंगी इसमें। लेके आओ भैया, भीतर लाओ जरा। अरे चाचा इसमें किताबें आ जाएंगी। कितने पैसे की है ये हमारे पास से 1200 रुपये का जाता है ये एक पीस। 1200। एक पीस जाता है 1200 रुपये का। अरे भाई उनसे पता करो, अमित वाली गाड़ी में गौरव जी जगह हो तो हम एक ये भी ले लें किताबों की। जगह की कोई बात नहीं, जगह तो हम उसको ऊपर बांध देंगे। आप यहाँ से लेकर ऑल इंडिया गाड़ी कहीं के भी। ऊपर बांध दोगे? हाँ जी, ऑल इंडिया पूछो अगर उनकी गाड़ी हो तो ये ले जाएं। निकल गए हैं। ये क्या है? ये भी बैठने के लिए है मोड़ा। ये वाला एक कंप्लीट। ये वाला अच्छा ये जो बना रहे हैं ये कंप्लीट ऐसा है। बैठे- ये कितने पैसे का है? ये 600 रुपये का जोड़ा जाता है ये हमारे यहाँ से। ये महंगा क्यों है इससे? ये तो ज्यादा अच्छा माल है। आप कह रहे थे ये ज्यादा मजबूत है। ये इसमें थोड़ा छोटा है और ये जो है सस्ता मिलता है हमें थोड़ा सा इससे। लाइलॉन हमें 150 रुपये किलो का मिलता है। इसमें लोहे का फ्रेम लगा हुआ है। ये मजबूत ज्यादा है, ये कह रहे हैं? मजबूत ये ज़्यादा है। इसमें तो ये है ये मजबूत ज्यादा है, ये इको फ्रेंडली ज्यादा है। नेचुरल है हाँ, ये नेचुरल ज्यादा है पर महंगा ये ज्यादा है क्योंकि लागत ज्यादा है। डिमांड किसकी ज्यादा है? डिमांड अधिकतर इसकी रहती है। क्या वजह है इसकी? इसकी ये फैंसी है। आज के हर घर में पत्थर है, कहीं टाइल लगी हुई है, तो वो ये नहीं चाहते यार ये। वो ये नहीं चाहते। कैसे लोग हैं बताइए? हैं? ये फैंसी आइटम है इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है कहते जो। ये फैंसी है। ये फैंसी है, हमको तो ऐसे ज्यादा पसंद आते हैं। नेचुरल है ये। हाँ। तो ये नेचुरल की वजह से कहते जो है ये काफी लॉन्ग टर्म टाइम चलता है कहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र कहते। आप भी यही काम करते हैं? हाँ ये मेरा दुकान का काम है इसका जो। हाँ जी। ये बताइए कि ये इन्होंने बताया गंगा की खादर से तो आसपास जितना भी ये बनता होगा ये सब तो यहीं खप जाता होगा माल। ये सब यहीं खप जाता है जी। और भी कहीं से सप्लाई होती है कच्चे माल की? ये कच्चे माल की सप्लाई यहीं पे होती है ज्यादातर कहते जो। इस पे माइक पे बोलिए। बैठिए, आइए बैठ जाइए। ये कच्चा माल कहते हैं हमारे आसपास के गाँव से आता है, खादर के किनारे से। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि यहाँ मोड़ा बनाने का काम इतना ज्यादा है तो बाहर से भी कहीं सरकंडा मंगवाते हैं? सरकंडा बाहर से ही आता है जी। हाँ हम कहाँ से? ये तो गंगा जी के खादर से गांव है, उन गांवों से के लोग लगाते हैं। संडे के दिन यहाँ बाजार लगता है इस चीज़ का। सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक बाजार लगता है। ये आते हैं बिकने के लिए यहाँ पर। और एक जलालपुर गांव है, काफ़ी बड़ा गंगा जी के किनारे पर ही है, जिला बुलंदशहर में, वहाँ से आते हैं। एक बसई है, बसई गांव, वहाँ से आते हैं। काफ़ी दूर से आते हैं। और जब ख़त्म हो जाता है तो हम जमुना के जंगल से ही मंगाते हैं, आगरे साइड से तक से। ये बताइए कि अभी पिछले कुछ बरस में ये काम मोड़े का घटा है, बढ़ा है, क्या असर रहा है? तो बढ़ा है जी, अब बढ़ा है। पहले तो ऐसी था बहुत कम हो काम, जब ये केवल इसका था। जब से लाइलॉन आया है तब से काम बढ़ गया है इसका। विदेशों तक सप्लाई है इसकी यहाँ से। विदेश की सप्लाई है? हाँ जी, विदेश भी जाते हैं। कौन भेजता है आपके यहाँ कस्बे में? कुछ एक्सपोर्टर हैं? कैसे होता सिस्टम? एक्सपोर्टर हैं, वो हमसे माल बनवाते हैं और जी सप्लाई करते हैं अपने। तो कुछ नई नई डिजाइन का भी डिमांड आता है सुभाष जी? हाँ जी, नई नई इसका भी डिजाइन का भी कहना आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है जी कि हमारे मजदूरों को जो मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। कितनी मिलती है? इनको ये लगा लो कि सुबह से शाम तक 250-300 रुपये का इन्हें जो एवरेज पड़ता है। पूरे दिन मेहनत करते हैं और जो है इससे हमारे समाज को कहना जो कारीगर काम करने वाले, इनको दिक्कत आती है कहना जो। अच्छा एक सेकंड, इस पर जो भी बोलना है माइक पे बोलिए। हमें देखो वैसे तो काम ये विदेशों तक फैला हुआ है, खूब डिमांड रहती है इसकी, मगर हमें आज तक इसके हमें कोई मजदूरी कोई खास पल्ले नहीं पड़ती। वही 200, 250, 300 रुपये ज़्यादा। और ना ही हमारे कोई सरकार से कोई मदद मिल पाती है इस काम के लिए। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को यह है कि हमारे माल को जो है अच्छी उस पर स्टॉल पे लगवाए, अच्छा दाम दिलवाए, हमें कुछ हमारी आर्थिक मदद भी की जाए। जैसे बुनकरों को या और किसी को सरकार प्रोत्साहन देती रहती है। मूड़ा बनाने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं है, ये कोई सुविधा ही नहीं है सरकार की तरफ से। अगर
ये लाइलॉन का बना हुआ है। अगर ये गाड़ी रोड पे माल भर के जा रही है, पकड़ी गई तो इस पे जीएसटी टैक्स वगैरह और इस पे जोड़ दें। इस पे जीएसटी टैक्स? जबकि ये सरकंडे पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि हथकरघा में आता है। सब हाथ से बना हुआ है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है। केवल ये लाइलॉन है मशीन की बनी हुई, बाकी सब हाथ का बना हुआ है। हाँ, पर वो नायलॉन तो एक इसका कोई नायलॉन का ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना, वो फाइनल, ये तो बस सिर्फ साथ में काम आता है ना। जी। तो कोई आपकी ऐसी एसोसिएशन वगैरह भी है मोड़ा बनाने वालों की जो सरकार से बात करती हो कुछ? नहीं जी, नहीं कोई जैसे अलग अलग व्यापारी संगठन होते हैं वैसे आप लोगों का कोई नहीं है? नहीं, सब अपने अपना काम करते हैं, अपने अपने घर पे। बड़े, संगठन नहीं है? हाँ, बड़े दुकानदारों से कांटेक्ट रहते हैं, उन्हीं को माल देते सिर्फ हैं। दिल्ली के दुकानदार होते हैं और भी? नहीं, यहाँ के भी हैं, बाहर से भी आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अच्छा जी। काफ़ी दूर से आते हैं। हाँ। यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के जाती हैं, डेली 2-4 गाड़ी डेली जाती हैं यहाँ सर। ये बताइए, ये तो काम की बात हो गई, आपके रोजी रोटी जुड़ी। बेटा थोड़ा बात कर ले। ये बताइए कि बाकी अब जैसे कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव का क्या माहौल है गढ़मुक्तेश्वर में? कैसा काम किया है सरकार ने? चुनाव में तो जी देखो जी, यहाँ तो मिली जुली हिसाब है। कुछ सही भी काम करा है, कुछ गलत भी करा है। मकान सही क्या किया, गलत क्या किया? मकान बनवा दिए गरीब आदमियों के, ये सही काम करा है। बाकी गलत ये है जी, गरीबों को जीएसटी वगैरह मिलेगी, वो सब खत्म कर दी। उसमें वो क्या कहते हैं, सब्सिडी वगैरह जो मिलती थी क्या सब्सिडी? सिलेंडर वगैरह में, वो सब खत्म हो गई। तो गरीबों को मार ही है। कुछ के मकान बनवा दिए तो सबको तो परेशान कर दिया। नेता कोई ठीक लगता है आपको? फिलहाल तो हमारे यहाँ पर अभी तक कोई नेता नहीं। हमारे जो है इस टाइम जो है गढ़ के विकास के मामले में सिर्फ चेयरमैन हमारा सही है, जो हमारे गढ़ में जो थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। किस पार्टी का है चेयरमैन? पार्टी बसपा से है जी ये, मगर दोबारा बने हैं ये काम की वजह से। जर्नल सीट पे जीते ये। तो आप कह रहे हो चेयरमैन ठीक है। हाँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? अब कोई सरकार से कोई सहायता ही नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं। अब क्या सोचे उनके बारे में। और ये अखिलेश यादव और मायावती? कोई किसी से भी कोई वो किसी नहीं नेता है। से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, सब अपने अपनी मेहनत से कमाना है। बस। बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, स्कूल पढ़ाया खूब? जाते हैं। हाँ जी, जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, अब भी जा रहे हैं। अस्पताल वगैरह जब जाना होता है तो प्राइवेट जाते हैं, सरकारी क्या करना पड़ता है? अधिकतर सरकारी में इलाज करवाते हैं। वहाँ पे ठीक से होता है इलाज? हाँ जी, जैसे भी है वो देते हैं वो। और जब नहीं बीतती है, मजबूरी हो जाती है, तब कहीं बाहर ले जाते हैं, मेरठ वगैरह। ज़्यादा सीरियस होने पे फिर वो कर्जा पानी लेके करना पड़ता है, जब सर पे पड़ जाती है तो। कोविड के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, नहीं, यहाँ हमारे इसी गढ़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी मौतें हुई अदर कास्टों में, बाकी हमारे मोड़ उद्योग में इसमें कोई मौत नहीं हुई हमारे कोविड से। चलिए जी, कुछ यहाँ नौजवान खड़े हैं, बात कर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय, क्या करते हो? मोड़े बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। मोड़े भी बनाते हो, पढ़ाई भी? ये बहुत बढ़िया काम करते हो यार, है? पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने एमए बीएड किया। हैं? घरेलू काम है, पार्ट टाइम में जो कर लेते हैं। घरेलू काम है, पार्ट टाइम है। हाँ, मैंने एमए किया, इकोनॉमिक्स से बीएड भी किया है। एमए भी किया, बीएड भी की है। तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, किस तरह की नौकरी? टीचर लाइन की। ये बताओ, क्या नाम बताया? अमित? संजय कुमार। संजय, क्या गढ़मुक्तेश्वर के क्या मुद्दे हैं? गढ़मुक्तेश्वर के विकास के ऊपर मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं। बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए। विकास पे यही कि हमारे लोगों को अच्छी तरह से आर्थिक मदद नहीं मिलती। कैसी आर्थिक मदद चाहिए आपको? जैसे कि वित्त पोषण की है, लोन की है। वित्त पोषण और लोन। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मोड़ा बनाने का काम कर रहे हैं उनको लोन नहीं मिल पाता, तो ये जो तमाम सरकारी लोन की योजनाएं चल रही हैं वो इफेक्टिव नहीं है, जैसे मुद्रा योजना है या दूसरी योजनाएं हैं? मैंने भी बहुत ट्राई करा था मुद्रा योजना के लिए, लेकिन मेरे को कोई सहायता नहीं मिल पाई। मैं बैंक विस्तार से बताइए, क्या क्या हुआ बैंक में? बैंक में मुझे मना कर दिया। पहले तो मना ही कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है बैंक में। बोले कि मुद्रा योजना है ही नहीं। कितने साल पहले गए थे आप बैंक? करीब 1.5 साल हो गया मुझे। कौन सी बैंक थी? भारतीय स्टेट बैंक गढ़मुक्तेश्वर। एसबीआई गढ़मुक्तेश्वर के अधिकारियों ने संजय कुमार से कहा 1.5 बरस पहले इनके हिसाब से कि मुद्रा योजना जैसी कोई योजना ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने समझाया कि मुद्रा लोन तो चल रहे हैं, पर आप मना क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कह दिया कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, जब हम देखेंगे। और फिर मैंने ट्राई करा दोबारा, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जबकि मेरा रिकॉर्ड सही है बैंक। क्या रिकॉर्ड उन्होंने आपका गलत बताया? वही लेन देन का, ट्रांजैक्शन का, लेन देन का रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है, इस वजह से उन्होंने क्या मना आपने कर। बैंक से कोई लोन ले रखा था?
लोन लिया था मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई सभी इंस्टॉलमेंट जमा करी थी। अखिलेश यादव की सरकार में मिला था मुझे मुख्यमंत्री लोन योजना जो होती थे। पूरा चुका दिया था? जी बिल्कुल। 30,000 का मुझे लोन मिला था। फिर मैं उसके बाद दोबारा ट्राई करने गया तो उन्होंने मना कर दिया था। तो एक समस्या आप कह रहे हो ये है कि कारीगरों को, कामगारों को लोन मिले, पोषण नहीं हो पाता ठीक वित्त पोषण। जी, और क्या मसला है? और ये है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जाओ तो अच्छी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि एक्सरे करवाने हो गरीब के लिए तो एक्सरे की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। और एक सेकंड, तुम लोग हमेशा ही इतनी शैतानी करते हो या खुराक चाहिए? हाँ, सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं है। यहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई मशीन नहीं लगी हुई है। और जैसे एक्सरे करवाने जाओ तो वहाँ ठीक प्रकार से एक्सरे की सुविधा खराब ही है। सरकारी अस्पताल में एक्सरे नहीं होता है? क्या बोलते हैं? होते हैं कि पर मशीन खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी सफाई दे देते हैं पूरी तरह से। और फिर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं हो पाती। कम से कम 500-600 में अल्ट्रासाउंड होता है। यहाँ पर पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। बस ये लोन की गड़बड़ है और स्वास्थ्य खराब है। टीका लगवाया? टीका मैंने नहीं लगवाया अभी। क्यों? मेरी अपनी वो है इसलिए नहीं लगवाया। क्या है बताइए? कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ इसलिए नहीं लगवा पाया। पर स्वस्थ तो सभी लोग हैं, जब तक बीमार नहीं होते हैं तब तक सब स्वस्थ हैं। पूरा देश टीका लगवा रहा है, वैज्ञानिक टीका लगवा रहे हैं, फिर आपने क्यों नहीं लगवाया? अब मुझे बुखार होगा तो मैं बुखार की तो दवाई खाऊंगा। हाँ, तो मुझे अभी कोरोना हुआ नहीं था इसलिए मैंने कोरोना की टीका नहीं लगवाया। टीका तो प्रिवेंटिव होता है ना यार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जैसे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि जब पोलियो होगा तब ड्रॉप पिलाओगे, फिर तो ड्रॉप का कोई फायदा ही नहीं है। ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि पोलियो ना हो, टीका लगाया जाता है ताकि आपकी रेजिस्टेंस बेटर हो कोरोना से। हैं? और तो वैसे ही बेटर होते हैं, हम कठिन कार्य करते हैं, मजदूर नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भरम है आपका भाई साहब। बहुत सारे कठिन कार्य करने वाले मजदूरों को भी कोरोना हुआ है, उनकी मौत भी हुई है। कठिन कार्य का इससे बीमारी से संबंध नहीं है। लगवा लेंगे पर हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है। फिर हम अगर ज़्यादातर आदमी जिंदा रहेगा तभी सब चीज़ें करेगा ना। फिर किस चीज़ के लिए टाइम है अगर इसके लिए टाइम नहीं है? ये तो आपके तर्क, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपने लोन पे बोला मैंने गंभीरता से सुना, अस्पतालों की बदहाली पे बोला मैंने सुना, सब बात ठीक है आपकी, लेकिन ये तो कुतर्क है। किस चीज़ के लिए टाइम है फिर आपके पास 24 घंटे में? बताइए। अभी तो मैं पढ़ाई पर और अपने काम पे ही क्या फोकस। पढ़ाई कर रहे हो गुरु? तुमने टीका नहीं लगवाया। पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी लोगों को समझाएं टीके के लिए। फिर यहाँ पर कोई सुविधा भी तो नहीं है कोई। अगर हम गरीब हैं, हमारे पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऑन स्पॉट जाके सरकारी अस्पताल में जाके मौके पे जाके अपना आधार कार्ड ले जाके टीका लगवा सकते हो। मोबाइल नहीं है तब भी लगवा सकते हो। पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है सरकारी अस्पताल मैं में। बिल्कुल सहमत। ये तो आप बताइए, आप में से किसी ने लगवाया टीका? आपने भी नहीं लगवाया? आपने लगवाया? किसी ने टीका? आपने लगवाया? कहाँ पे लगवाया आपने? यही अस्पताल में लगवाया जी, सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल। मोबाइल पे भर के गए थे या सीधे पहुंच गए थे? ना सीधे पहुंच गए जी। ये लो जी। संजय जी, आपके मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, आप चाहें तो चल सकते हैं सरकारी अस्पताल में। वहाँ पे ऐसी कोई ऑन स्पॉट आप बता रहे हैं ऐसे ऑन स्पॉट कह रहे हैं नहीं है, फिर आपने कैसे लगवाया? ना ऑन स्पॉट ही लगवाया जी। ये एक सेकंड, ये आपके मोहल्ले के हैं सुभाष जी, ये कह रहे हैं कि ये ऑन स्पॉट गए, इन्होंने टीका लगवाया। आप एज वाला है तो हो सकता है उनने पहले वाला जो खुला था इन्होंने MA BEd किया है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 18+ होंगे। कितनी एज है आपकी? मेरी 28 है। 28 साल एज है। नहीं, बुजुर्गों के लिए जब पहले खुला था, जब यंगस्टर्स के लिए नहीं खुला था तब ऑन स्पॉट हो रहा था। अभी भी ऑन स्पॉट हो रहा है? अच्छा, अभी थोड़ा मैं गया था अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है? यहाँ तो हुआ ही नहीं था। कभी नहीं हुआ? यहाँ तो ऑनलाइन, अच्छा, आगे आइए पहले जरा। ऑनलाइन कराओ वैक्सीन। आगे आइए। क्या नाम है आपका? हरीश हरीश जी, आपने टीका लगवाया? जी, तो कहाँ लगवाया टीका? अस्पताल में अस्पताल। तो मोबाइल पे बुक करके गए थे या सीधे पहुंचे थे? सीधे पहुंचे जी डायरेक्ट। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हुई करीब 45 साल 45 साल। जी। इनका भी टीका लगा है भाई संजय बाबू? ये मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं, सब कह रहे हैं कि टीका लगा है, बिना मोबाइल के लगा है। सरकार की व्यवस्था में कई खामियां हैं, है ना? लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना कि हम टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारा शरीर मजबूत है, ये तो बहानेबाजी है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको दूसरों को समझाना चाहिए। हो सकता है कि मेरे जाने पर ना करा हो। यार एक बात बताओ, मान लो तुम राशन का तेल लेने जाते हो, ठीक है, या रेलवे का टिकट लेने जाते हो, एक बार नहीं मिलता दोबारा जाते हो ना, तो फिर टीके के लिए तो जाना पड़ेगा ना। जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं ऐसी, इसलिए नहीं जा पाया मैं। और जब जरूरत पड़ती है फिर? जब तो जाना पड़ेगा। जब तो जाना पड़ेगा तो टीका तो पहले लगना पड़ता है ना यार। कैसी बात कर रहे हो भाई आप? क्या करते हैं आप?
मूलों काम करता हूँ। आप भी मूलों काम, क्या डिमांड है आपकी? सरकार ने कैसा काम किया है यहाँ पे? सरकार की तो पता नहीं, हमारा अपने काम से मतलब है, मूले बनाने। एक बात बताइए, जो सरकार चलती है लखनऊ में, दिल्ली में, वो हमारे आपके नाम पे चलती है ना, हमारे आपके वोट से चलती है। जी। तो अगर हम लोग मतलब नहीं रखेंगे तो फिर सरकार पे ध्यान कौन रखे? फिर सरकार हमारा काम कैसे करेगी अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे? सरकार की तरफ से तो काम सारे सही हो रहे हैं। क्या सही हो रहा है? अब बताओ, स्वास्थ्य सेवा सही है, राशन की सुविधा सही है, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य सेवा आप कह रहे हैं सही है। हाँ जी। ये बता रहे हैं संजय की अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है सरकारी। ज़्यादा तो पता ना, आज टीका लगवाने गए, टीका उन्होंने लगवा दिया। कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, अभी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी पर्ची बनवा गया, 1 रुपए की तुरंत दवाई मिलेगी। और राशन मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा जी। नेता कौन सा ठीक लगता है आपको? कोई नेता ठीक लगता है? नेता वेता तो कोई ठीक ना। कोई ठीक ना है तो फिर वोट कैसे देते हैं, कैसे तय करते हैं? वोट तो कभी डालने का है ना हुआ। कभी नहीं गए डालने? ना। 45 की उम्र तक कभी वोट ही डालने नहीं गए? ना प्रधानी, ना जिला पंचायती, ना विधायकी, ना सांसदी? बस अपने मोहल्ले की वोट डालो, मेम्बरी की। मोहल्ले की मेंबरी की वोट डालते हैं? नगर पंचायत है क्या यहाँ? ना। वार्ड की डालते हैं? हाँ बस। बाकी वोट क्यों नहीं डालते हैं विधायक सांसद का? ना। वजह बताइए। किसी को मैटर न रहता जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? कि कोई मिलने आता नहीं जी यहाँ पे, एक बार बनने के बाद में जो कोई मिलने नहीं आता इसलिए क्या नाम है आपका? दामिर। हाँ? दामिर। दामिर, क्या करते हो दामिर? पढ़ाई करो। विस्तार से बताओ भैया, क्या पढ़ाई करते हो? 12th में हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? आगे जी यूपी पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी करनी है। पुलिस क्यों? पुलिस बचपन से शौक है पुलिस का। कसरत करते हो, दौड़ लगाते हो? दो बढ़िया, बताओ क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ कोई नेता बनने के बाद आता नहीं है यहाँ देखने के लिए कि इंसान कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं, क्या हो रहा है यहाँ। कोई नेता नहीं आता, बनने के बाद अपने मजे लेते हैं बस। क्यों ऐसे नेता ऐसे बेपरवाह क्यों हो जाते हैं? पता नहीं जी क्यों बेपरवाह जाते हैं ऐसे। तो वो जब दोबारा वोट मांगने आते हैं तो जनता पूछती नहीं उनसे? पूछते हैं मगर चुप रहते हैं, जवाब देते नहीं है। आपका क्या नाम है भाई साहब? ओम प्रकाश। अरे अरे घबराइए मत, ये तो सब लोग ऐसे पीछे हट रहे हैं। क्या करते हैं ओम प्रकाश जी आप? हलवाई काम कर रहे हैं। लोहे का काम है यही पे? हलवाई का हलवाई का काम करते हैं। अरे वाह, बढ़िया। तो क्या सरकार कैसा काम कर रही है, क्या डिमांड है सरकार से आपकी? कुछ है, कुछ चाहिए? हमें तो ऊपर वाले ने बता दिया, हमें किसी को कुछ शिकायत नहीं ये की। बढ़िया आदमी है, ऊपर वाले ने बतेरा दिया। अरे जाओ मत, बात तो कर लो भाई। हाँ? कुछ नहीं चाहिए सरकार से? हाँ? कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। किसका माहौल दिख रहा है चुनाव में? जो भी आएगा अपने लिए करेगा, हमारे कौन देखा। हम जो तो भी आएगा अपने लिए करेगा। और क्या, हमें कल भी पलटा चलाना था और आज भी पलटा चलाना, कल को भी पलटा चलाएंगे। हाँ, मेहनत से करके खाना, मेहनत से करके खाएंगे। हाँ, कौन कौन किसको देख रहा? हाँ। कोई सा नेता नहीं आने का किसी को कुछ देने को। वो तो वोट लेंगे, मांगते हैं, वो देते नहीं है। गहरी बात कह दी, मांगते हैं देते नहीं हैं। ये चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी। क्या करते हैं रामचंद्र जी? मेरा तो काम है जी फेरी का। फेरी क्या क्या है आपके इसमें ठिलिया? मेरे पास साड़ी हैं, सूट हैं। दिखाइए जरा, आइए जरा देखा जाए, खरीदारी की जाए कुछ। है आयुष जी, आपकी शादी की तैयारियों के सिलसिले में कुछ साड़ियाँ खरीदी जाएं क्या? कहाँ से लेके आते हैं रामचंद्र जी ये माल? ये माल तो चांदनी चौक से लाते थे। चांदनी चौक से। और फेरी कहाँ कहाँ लगाते हैं? फिर यहीं लगाते हैं गाँव में ही। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हमें हो गए 35 साल। 35 साल। तो काम बढ़ा है, घटा है, कैसा चल रहा है? काम था, अभी बेरोजगारी हो गई थोड़ा जी। शांत रहो भाई थोड़ा। हाँ, अभी बेरोजगारी हो गई जी, ज्यादा होगी बेरोजगारी। क्या वजह रही बेरोजगारी ज्यादा होने ये की? देखो लॉकडाउन चल रहा है जी, इसमें ज्यादा लोग परेशान है, कमाई ही नहीं, हाँ। घरों में रहे अपने। उसमें ऐसा है जी, उसमें क्या बात है, ये चक्कर है। ये चक्कर है। अब चले कुछ जाते, मदद भी की सरकार ने? कोई मदद नहीं करी। हाँ। कोई अभी फ्री का राशन मिल रहा है, उसमें क्या होगा, जिसका पूरा खर्चा है, तो बहुत बेरोजगारी चल रही है सर। कोई नेता ठीक लगता है आपको जो गरीबों का ख्याल रखता हो? हमारे यहाँ कोई नेता नहीं जो गरीबों का ध्यान रखे। जीत के चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। जीत के चले जाते हैं, वापस नहीं अभी आते। आई दानेसली का है MP साहब, जीत के चले गए, उन्होंने आज तक कोई भी नहीं देखा आगे इधर को। ये गढ़मुक्तेश्वर सीट जो है दानिश अली का जिक्र कर रहे हैं, अमरोहा लोकसभा में लगती है, जहाँ से बसपा के सांसद हैं दानिश अली। यहाँ बसपा के संसद है वो दानेसली। हाँ। अच्छा, अब जो हैं अब हमारे मलिक कमल भाजपा के विधायक कमल मलिक। विधायक जी, हाँ कमल मलिक।
उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना काम करा रहे हैं ऐसे गाँवों में, वो भी अभी अपने किसका माहौल दिख रहा है चाचा चुनाव में? यहाँ पे हाँ। अभी कोई नहीं देख रहा जी किसी का भी। किसी का नहीं? आपको कोई नेता पसंद है? हाँ मैं तो देखो जी, जहाँ तक भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? क्या वजह है भाजपा के आने की, आपको क्या लगती है? भाजपा सत्ता है उनकी, इसलिए आएगी। सत्ता है इसलिए आएगी? तो सत्ता में तो कोई और भी था भाजपा के पहले, तो वो चले गए। काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया किया? है जी, काम है, राशन आ रहा फ्री दे रहे हैं, और क्या जी। सारी शैतानी अभी कर लो, है कैमरा बंद करने के बाद बोल नहीं फूटेगा किसी का। अब मैं कितने का बिक रहा है? 900 का सिलेंडर है। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार सुनिए तो, बड़े बढ़िया काम कर रही है भाजपा। अब मैं आपकी बात सब इस पे सुनूंगा, आप 2 मिनट खड़े रहो, इनकी बात पूरी हो जाने दो। राशन दे रही है। अरे इस पे बोलिएगा, इस पे सारी खेलना। बहुत बढ़िया। मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ आप अपनी बात कहो। ऐसा ही, जब सिलेंडर आ रहा 450-400 रुपये का, जब तो दे दी फ्री, और अब आ रहा 950 रुपये का सिलेंडर। महंगा हो गया सिलेंडर। महंगा हो, कहाँ से लावे गरीब आदमी बताओ। इसलिए सब्सिडी कहाँ आ रही है? एक आके बोलो, इधर आके जो बोलना है माइक पे बोलिए, इधर आइए। 1 रुपया आ रहा है, क्या आ रहा आप बोल रहे हैं कि महंगा हो रखा है। महंगा हो रहा है जी। तो अच्छा काम क्या किया? आप बोले थे मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जी बस वही है, और क्या है बस। अब क्या बताऊँ, बस ऐसे ही है। हाँ क्या कह रहे थे? विद्या काम के झाके तो है नहीं, सब्सिडी नहीं आ रही, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है बढ़िया पढ़ने वाली। गरीब आदमी दोबारा चूल्हा चलाने को मजबूर हो गया। सिलेंडर के रेट देख लो आप, बताओ आदमी मजदूरी नहीं बची। क्या नाम है आपका? फिरोज साहब जी। बस हमारे ये मुद्दे ही, सिलेंडर देख लो आप, दोबारा लोग वही धुएं मर रहे हैं। चूल्हे चालू स्टार्ट करवाते दोबारा गरीब आदमियों के, प्रदूषण हो रहा है। इससे बताओ, सिलेंडर पर रोज 25 रुपये का 30 रुपये बढ़ रहे हैं। अच्छा जी तो फिर कौन सा नेता ठीक लगता है आपको? किसको वोट देंगे? जी, जो काम करवाएगा हम तो। कौन काम करवाता दिखता है? हमारे देश अखिलेश बढ़े हैं। अखिलेश? क्या बढ़िया अखिलेश में? उसका एक काम दिखता है जो काम करा भी उन्होंने, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल अस्पतालों में सुविधा अच्छी थी, इस टाइम पर रोड वगैरह अच्छे थे। क्योंकि लखनऊ में देख लो आप, मेट्रो की सुविधा इतनी अच्छी है, हर चीज़ बढ़िया उसके टाइम में। गरीब आदमी ई रिक्शा दे दिए, साइकिल दे दी, गरीबों महिलाओं की विधवा पेंशन, हर चीज़ बढ़िया थी इस टाइम में। और जी लैपटॉप दिए थे, मतलब लड़कियां 10वीं इंटर करती थी तो उनके खाते में 30-40 हज़ार रुपये आते थे। अच्छे चलता था उस टाइम पर। वो इस सरकार खाते में नहीं आते हैं? सरकार में खाते हैं। यहाँ के विधायक कमल मलिक हमने आज तक नहीं देखे, बनने के बाद भी। अच्छा जी, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम उज्जवल सिंह है सर। उज्जवल जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब फिरोज साहब कि सपा का शासनकाल अच्छा था, भाजपा खराब है। आपका क्या सोचना है? ये सपा का शासनकाल वास्तव में अच्छा था। क्या अच्छा था? अच्छा था ये कि गरीब आदमी की सुनवाई थी, थाने में भी और हर जगह जो है मतलब बिना रिश्वत के काम हो जाते थे। हाँ, लेकिन अब जो है हर जगह जो है भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो है, ऐसा कोई सा भी विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। अच्छा जी। हाँ, गरीब जनता बहुत परेशान है। क्या करना चाहिए सरकारों को गरीब जनता ये के? है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना चाहिए। क्या काम करते हैं आप चाचा? मैं भाई साहब पहले सेवा में था, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के। 21 वर्ष पहले मुझे सेवा से अलग कर दिया था, मात्र 96 रुपये की शॉर्टेज पर। और जो है विभाग 96 रुपये की शॉर्टेज? हाँ जी। और जो है मतलब जो है इसके साथ क्या विभागीय गबन का आरोप लगा था? हाँ, विभागीय गबन का आरोप लगा था जी, 96 रुपये का। और जो इसके साथ में जो ये भी लगा। कोर्ट में नहीं गए आप? कोर्ट में गया जी, लेकिन हुआ कोर्ट में? 21 वर्ष हो गए सर, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला जी। 21 साल से मुकदमा? जी हाँ, और दिखाई भी नहीं देता, तारीख में जो है जीवन बीत जाता। हाँ, गरीब कहाँ चल रहा है मुकदमा? मेरठ है जी। हाँ, मेरठ औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम मेरठ जागृति विहार। तो आप जब 21 साल से मुकदमा चल रहा है तो फिर बर्खास्त कितने साल पहले हुए थे? कितने साल की सर्विस के बाद? श्रीमान जी, मेरी सर्विस जो है 4 वर्ष की थी उस समय, जिस समय मैं बर्खास्त हुआ था। लेकिन ऐसा है कि मुझे जो है 21 वर्ष जो है बर्खास्त हुए। 6 फरवरी 2001 को ही बर्खास्त किया गया था जी मुझे, और मात्र 96 रुपये की शॉर्टेज पे। और इसके साथ में एक और भी आरोप लगा दिया था मुझ पर, 5 क्लर्कों के साथ अभद्रता का। ये 5 क्लर्क तो ये एक जो है एक व्यक्ति को पीट सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को नहीं पीट सकता। तो ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? ऐसा है कि विभागीय पूर्वाग्रह के कारण किया गया। क्यों था पूर्वाग्रह? ये है कि ये तो जो है विभागीय अधिकारी जाने कि आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये पूर्वाग्रह? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तो सिर्फ अन्याय की वजह क्या रही आपके हिसाब से? विभाग, मेरे हिसाब से अन्याय की वजह ये रही श्रीमान जी, जो विभागीय सेवा नियम है वो मुझ पर लागू नहीं किए गए। ये आरोप भी ये है कि क्या नाम, जो यदि जो है मतलब कर्मचारी से कोई विभागीय धनहानि हो जाती है तो उसको जो है
विभाग है उसके और धनहानि की भरपाई धनहानि की भरपाई उसके वेतन से जो है जमा धनराशि है उससे कर ली जाती है। लेकिन मेरे विषय में ये कोई लागू ही नहीं किया गया। कोई नेता ठीक लगता है आपको? नेताजी सब भ्रष्ट है। अभी आप कह रहे थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव अच्छे हैं, अब आप कह रहे सब भ्रष्ट हैं। अब जो है अब आप पूछ रहे हैं ना, अब आप बताइए। हाँ हाँ जी, सब भ्रष्ट हैं। ऐसा है कि आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपका जायज़ काम भी है, जब तक आप जो है मतलब सुविधा शुल्क नहीं देंगे आप करवा नहीं सकते। हाँ। ये प्रत्यक्ष है। ये हमेशा से चल रहा है कि अभी हो गया? ये तो पहले भी था, लेकिन पहले सपा में कुछ कम हुआ था, नियंत्रण हुआ था। भ्रष्टाचार तब भी था। और बसपा के शासनकाल में? बसपा का शासनकाल और बेकार रहा। और बेकार। हाँ, मतलब किसी में कम भ्रष्टाचार, किसी में ज्यादा जी भ्रष्टाचार। हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं मिल सकती यूपी को? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तो मिल ही नहीं सकती सर। आप तो खुद सरकारी सिस्टम में रहे, लोग सरकारी कर्मचारियों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बिना पैसे के काम नहीं करते। इसीलिए जब सरकारी कर्मचारी जनता के जो जायज़ काम नहीं करता बिना सुविधा शुल्क के, यदि सरकारी कर्मचारी ऐसी स्थिति में हड़ताल करता तभी तो जनता का सहयोग नहीं मिल पाता। यदि कर्मचारी जो है जनता के काम जायज़ जो है बिना सुविधा शुल्क लिए करता और तो जनता का सहयोग भी मिलता उन्हें। इसलिए श्रम कानूनों में सरकार बदलाव कर रही है, जनता उनके साथ नहीं है सरकारी कर्मचारियों के। इसीलिए श्रम कानून में बदलाव होता है तो जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जी नहीं। चलिए बात मोड़े से शुरू हुई। अच्छा ये नेता हैं, क्या नाम है चाचा आपका? कोई नेता नहीं है। ये तो हमें देखिए, हम तो जानते नहीं, हम तो नए हैं आपके कस्बे में। उन्होंने कहा ये बैठे हैं नेता। ऐसे कह देते हैं। क्या नाम है आपका? भरत सिंह गौतम। भरत सिंह जी, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। रिपब्लिक पार्टी, ये जो रामदास अठावले वाली है? जी जी। तो रिपब्लिक पार्टी का उत्तर प्रदेश में तो कोई अस्तित्व ज़्यादा नजर आता नहीं, क्या वजह है इसकी? अभी इसका प्रचार प्रसार यहाँ है नहीं, ये महाराष्ट्र में है। वहाँ से 4-4, 5-5 सांसद आए निकल करके। रामदास अठावले भी ये मंत्री हैं कैबिनेट में, वहाँ केंद्र के अंदर दिल्ली में। तो यहाँ पे आपकी पार्टी किसके साथ है यूपी में? ये तो प्रकाश राव जी के साथ है। ये प्रकाश राव अम्बेडकर वाली पार्टी है, दो फैक्शन हो गए हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे तो लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं, किसको सपोर्ट करती है यूपी में? कुछ सीटों पे लड़ती है, ज़्यादातर नहीं। और बाकी सीटों पे किसको सपोर्ट करती है? बाकी सीटों पे ये अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो पार्टी के विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से समुदाय किस पार्टी के साथ है चाचा, बताइए जरा। देखिए बसपा के साथ में यहाँ दलित समाज अधिकतर जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर मुसलमान जो बैंक वोट है वो है इसके बसपा के साथ। बसपा के साथ है? जी हाँ। अगर दूसरे स्थान पे है तो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट बसपा के साथ है, और भी पार्टियों के साथ है? हाँ मुस्लिम नहीं, वो कुछ छोटा थोड़ा बहुत तो कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन अधिकतर जो है वो सपा के साथ है और फिर बसपा के साथ है मुस्लिम वोट। और बाकी समुदाय? बाकी समुदाय और बीजेपी के हैं जितने भी हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, दलित समाज के भी जो आते हैं लोग वो भी हैं उनके साथ में जुड़े हुए बीजेपी के साथ, जो अपने अधिकार को नहीं समझता। हमारा अधिकार सुरक्षित कहाँ है, कौन सा दल हमारे अधिकार के लिए लड़ता है या भले की कहता है, वो भी लोग हैं, उनको जो मालूम नहीं है इस चीज़ का। वो आरक्षण की लाइन में तो लगे नज़र आते हैं लेकिन अपने अधिकार नहीं समझते। किस दल के अंदर, किस सरकार में, किस दल की सरकार के अंदर जो है हमारा अधिकार सुरक्षित है और वहाँ वो हमारी भलाई की बात करते हैं। किस दल में सुरक्षित है जी? किस दल में अधिकार सुरक्षित है? किसके? आप जो बता रहे हैं हमारे। हमने कह रहे हैं कि जो हिंदुओं में भी जो जनजातियों के लोग हैं जो पिछड़े हैं वो अपने अधिकार को ये नहीं समझ पाते हैं कौन से दल की पार्टी है उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं है। इसकी वजह क्या है? वो दलितों के साथ में आरक्षण के लिए तो दलितों की लाइन में लगे नजर आते हैं, लेकिन सपोर्ट जो करते हैं वो बीजेपी को ही करते हैं, जबकि बीजेपी बिल्कुल युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रही है इस टाइम पर। किसी का काम भी कोई बिना पैसे के नहीं होता है। अगर ज़रा सा किसी वृद्धा पेंशन के बारे में भी कोई कार्य होता है तो उसमें 500-400 रुपये नीचे में दलाल लेते हैं और दलालों को बिना अधिकारी काम नहीं करते। तो कौन सी पार्टी ऐसी थी जिसमें ये भ्रष्टाचार नहीं था? कोई ऐसी भी पार्टी थी? 2 बार सरकार बहन जी की रही है, मायावती जी की, उसमें भ्रष्टाचार नहीं रहा।
जी हाँ। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बहन जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रहा, लेकिन अब तो बहन जी की पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और उन पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बेईमानों की सरकार आ रही है, चुनाव आयोग भी बोना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी बोना होगा, CBI भी बोना होगा, सारे चैनल बिके हुए हैं मोदी के, अंबानी के यहाँ पे, तो वो तो बेईमानी सारी कितनी पोल खोली है, मतलब चैनल उनकी जो है चुनाव आयोग भी कुछ नहीं एक्शन ले रहा, वो भी अपनी कार्यप्रणाली को नहीं समझता बिल्कुल भी, चुनाव आयोग भी। लेकिन आरोप तो बहन जी पे और भी लगते हैं, जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। हाँ तो वो हो, और बहन जी के साथ में सपा वालों के साथ में ना इन्होंने मतलब जो है ना जांच बैठाई, सपा वालों के खिलाफ भी बैठाई है, कांग्रेस वालों के खिलाफ बैठा रहे हैं, और जो है बहन जी के साथ उनको तो मालूम है कि थोड़ा सा भी दलित जो बैंक वोट है वो बहन जी के साथ है ज़्यादातर, उनको मालूम है, और इनको छेड़ा तो जरा से एक्ट के मामले में तो 22-23 प्रदेशों में जो है हिंदुस्तान के अंदर दलित समाज जो है एक्ट के पीछे सड़क पर आ गया, और अगर आरक्षण को छेड़ा गया तो सारे शायद पूरा हिंदुस्तान ही मतलब सड़क पर आ जाए। और मोदी जी आरक्षण को छेड़ने की बात तो कोई आई नहीं है इस तरह। लेकिन एक्ट को आरक्षण से जोड़ दिया था ना लोगों ने, इसलिए 22-23 प्रदेशों में सड़क पर दलित समाज आया था। लेकिन फिर जब चुनाव के मालूम है नतीजे इस बात को मोदी को, अगर बहन जी को छेड़ा तो सारा पूरा भारत ही मतलब पूरा प्रदेश तो सड़क पर आ जाएगा। अच्छा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ इसलिए। अच्छा, ये 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ किया था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर से कहना। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ किया था, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, उसके बारे में मैं तो उस समय की ज़्यादा उसको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। अरे अभी 2 साल पहले की बात है चाचा, 2019 के चुनाव में। ये हाँ, क्या रहा बताना फिर अब। क्या आप उस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं जो हुआ था सपा बसपा का? अगर बहन जी अगर अखिलेश से गठबंधन ना करती तो सीटें ज़्यादा आती, और सीटें कम हो गई बहन जी की। अखिलेश कह रहे हैं कि उनके चक्कर में वो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे ही। जो दोनों हार गए वो एक दूसरे वो उस पर ठीकरा फोड़ रहा, उस पर ठीकरा फोड़ रहा। अब मुलायम सिंह यादव जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश को कि तुमने जो है अगर बहन जी से समर्थन मतलब गठबंधन अगर नहीं करते तो हमारी सीटें ज़्यादा आती होंगी, बहन जी कह रही हैं। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी उस समय कहाँ थे जिस समय गठबंधन हुआ था? उस समय अपने बेटे को तक नहीं मना सके वो। या तो एक उनमें आपस में विवाद था, मतभेद थे अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में, क्योंकि पिताजी की बात ही नहीं मानी, जबकि पार्टी के सुप्रीमो थे वो। गठबंधन नहीं करना चाहिए था जो उनको मालूम है अमर सिंह। अब बाद में क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को? वो तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली बात है। कांग्रेस के बारे में क्या विचार हैं आपके? कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में भी दलितों का कोई अधिकार नहीं रहा सुरक्षित। पहले था? हाँ जी, पहले जब सरकार थी जब की बात कह रहा हूँ ना मैं। अब हमारी यूपी में तो सरकार है ना केंद्र में सरकार है, तो आपके बारे में क्या कहना है? कोई डिमांड है आपकी सरकार से? डिमांड तो ये है कि जो रामराज में जो अत्याचार दलितों पर होते थे, मोदी यही चाह रहे हैं कि उनको पता 2 शक्ति है इस टाइम पे। राम राज्य में दलितों पे अत्याचार होते? हाँ बोलिए। अरे एक तो चाचा बोलो ना मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी है। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलो। आप आराम से बात करिए ना, मैं सामने बैठा हूँ। मैं तो आपकी सब बात सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई बात काट भी नहीं रहा हूँ, पूरी बात सुन रहा हूँ ना। फिर आप इतना उत्तेजित होकर क्यों बात कर रहे हैं? उत्तेजन मेरी एक लैंग्वेज है इस तरह के बोलने की। चीज जोर से? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। और भी जोर बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, आपने बोलते नहीं देखा ना आपने? बढ़ती चली जाती है इनकी लैंग्वेज, जोश में आ जाते हैं। हाँ बोलिए। ऐसे हमारे नेताजी हमें जोश में। बुद्ध प्रकाश मौर्य, बीपी मौर्य यहाँ से सांसद रहे हैं। हाँ, वो भी जोश में बोलते थे। उद्योग मंत्री थे, उन्होंने तुम्हारी कचहरी उन्होंने बनवाई है, तहसीलें उन्होंने बनाई है हमारे पास, हमारे गढ़ मोटेसर में। उन्हीं की एनएसआ मौर्य जी की हैं। उसके बाद में कोई MP आया नहीं, ना कोई विधायक आया। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं, राम राज्य के बारे में बता रहे थे। मैं यूँ कह रहा हूँ कि राम राज में जैसे दलितों के साथ में अत्याचार होते थे, क्या अत्याचार होते थे? जैसे उनको मतलब एक धार्मिक क्षेत्र में भी उनके साथ अत्याचार हुआ करते थे। जैसे कुओं पे नहीं चढ़ना, मंदिरों में नहीं चढ़ना, और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब ने 1929 के अंदर एक आंदोलन किया था रामनवमी के दिन।
उस समय पे गांव के जो गंदा नालियों का पानी था, वहाँ चौबदार नाम का तालाब था एक, तो बाबा साहब ने उस पर आंदोलन किया था कि उसमें पशु तो पानी पी सकते थे लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस आंदोलन, उसको प्रतिबंध को भी तोड़ा, जबकि उस पानी के पीने से खुश थोड़ा ही थे बाबा साहब, लेकिन उसका प्रतिबंध को तोड़ना था कि पशु तो पानी पी सकता और दलित पानी नहीं पी सकता। अब तो वही रामराज जो है, जो दलितों के साथ अत्याचार होते थे, वही रामराज मोदी जी लाना चाहते हैं। यहाँ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ हो रहा है। उन्हें मालूम है मोदी जी को कि 70% में मुसलमान भी है और यहाँ दलित भी है, इन्हीं को फेल करो, इनको निपुंसक बना दो, इनको हर क्षेत्र सब बातें कह रहे हैं रखना है। आप गौतम जी ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने तो लगातार 2 जनादेश नरेंद्र मोदी को दिए। जनाधार दिए, ये तो सारे चैनल हैं, सारे बिके हुए चैनल हैं, उसके खरीदे हुए हैं, उसी के कहेंगे प्रचार भी किया उन्होंने, बेईमानी भी कराई। बक्से कितनी बार पकड़े भी गए चुनाव के, जो बक्से पकड़े गए लखनऊ में पकड़े गए और कई जगह पकड़े गए थे, जो बेईमानी से मतलब जो सवाल तो सुन लीजिए जी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार थी। सवाल, ये चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या अपने कार्य प्रणाली को सही समझ रहा है? गौतम जी, आवाज़ मेरी भी तेज़ है ना। मैं आपसे जब सवाल पूछ लूँ आप जवाब दीजिए, जब आप जवाब देते हैं मैं बीच में नहीं टोकता हूँ ना। अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना बैठ के, कोई बात मैंने रोकी आपकी? सब बात सुनी ना आप। अगर आप चिल्लाने से तो कोई बात पूर्ण नहीं होती ना। मैं आप सवाल सुनोगे फिर पूछोगे, मुझसे ऐसा ना, आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे। कान में नहीं कहा, आप कान में नहीं कहो, आराम से कहो, लेकिन आप सवाल तो सुनोगे ना। बोलो। आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे, आप तो चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। चिल्लाना कहते हैं तो चिल्लाने को क्या कहोगे? अब तो चिल्ला भी नहीं रहा मैं। आप सवाल सुनोगे? हाँ बोलो। मैं पूछ लूँ सवाल आराम से, मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना। मैं तो आपकी बात सुनने आया हूँ ना। भाई हैं आपने, मेहमान। आप भाई हैं, मेहमान है, तो आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तो आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ ना, और पूरी बात दिखाई जाएगी। मैं तो कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई मैंने ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं को ये कहते सुना है कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है, जैसे आपने भी कहा। फिर कई लोग जो सरकार के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो दोनों सरकारों के रहते कैसे गड़बड़ हो गई? एक चीज़ ये पूछी जाती है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो फिर बसपा के 10 सांसद कैसे जीत गए? बसपा के सांसद कैसे जीत गए? आपने कहा ना ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता सख्त रहे वहाँ बेईमानी नहीं होने दी, वहाँ से निकल गए। अभी हम हापुड़ का प्रमाण दे दें आपको, 1 मिनट। याकूब कुरैशी जीत रहे थे कई हजार वोटों से, उनको जबरदस्ती हराया गया, बीजेपी के जिताया। फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? धर्मपाल जी के लड़के हैं, चेयरमैन का चुनाव लड़ा, वहाँ जबरदस्ती डीएम पर फोन आया, उन्होंने उनको जबरदस्ती हराया। यहाँ पे भी सोना सिंह जी थे हमारे नगर पालिका के, यहाँ पर जर्नलिस्ट सीट जो निकाली है, यहाँ भी पूरी बेईमानी के लिए फोन आ रहा था डीएम साहब का, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लोग एकजुट थे, वो बेईमानी नहीं होने दी। उन्होंने रिकाउंटिंग कराने की भी डिमांड की, लेकिन रिकाउंटिंग में भी उनके वोट बढ़ती गई और वो बेईमानी नहीं होने दी। चलिए, चाचा का डेसिबल चढ़ा रहेगा, अच्छा है। इस उम्र में भी जोश है, अपनी बात को लेके कन्विक्शन है। 63 साल। अरे नहीं, आप खूब शतायु हो, 100 बरस स्वस्थ जिए भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और ऐसे ही आपके तेवर बरकरार रहें। तो बात मोड़ा बनाने वालों की समस्याओं से शुरू हुई थी, फिर एक भाई ने यहाँ वित्त पोषण को लेके बात कही जो दुरुस्त थी, टीके को लेके कही जो गलत थी, उसके बाद एक भाई साहब आके गाली भी दे गए, वहाँ बीप लगा दीजिएगा भैया, है ना, गलत किया ना, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। नहीं, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप मेहमान हैं, थोड़ा चिल्ला सकते हैं पर गाली तो ना दें। नहीं गाली है, आप लोगों से गलत नहीं बोलना चाहिए कहना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम ऐसा है कि ऐसी मानसिकता के लोगों ने इस तरह की बनता है। चलिए खैर, अब मैं क्या बोलूँ भाई, आपके यहाँ के हैं। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइए। हमारा कारवां चलता रहेगा, आज हापुड़ में है, कल 1 दिन की छुट्टी लेंगे, फिर नोएडा में भ्रमण करेंगे, और फिर बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा का सफ़र चलता रहेगा। शुक्रिया।